दूर कर देता है। यहाँ तक की लीला आप लोग सुन चुके हैं और सुनते भी रहते हैं। आइए अब थोड़ा सा विचार करते हैं कि ये गोवर्धन क्या होता है, ये उंगली पर उठाना क्या होता है, वो कन्हैया कौन है और हम कौन है। जब हम अपनी इंद्रियों को, पहले इंद्रियों से बात प्रारंभ करता हूं, जब हम अपनी इंद्रियों को ठीक रूप से, जब हम अपनी इंद्रियों को ठीक रूप से स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं और जब अपनी इंद्रियों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसको हम गोवर्धन के नाम से जानते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो और देखते भी हो। आजकल छोटे छोटे से बच्चों की आंखों के ऊपर क्या लग गया, चश्मा लग गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आंखों की कीमत को समझा नहीं और अपनी इंद्रिय को, अपनी आंख को इतना कमजोर कर दिया कि उसे चश्मे का सहारा लेकर के अपना जीवन आगे बढ़ाना पड़ रहा है। इधर इंद्रियों को मजबूत करने के लिए ही तो भगवान कन्हैया ने उन गोकुल वासियों को, वृंदावन के वासियों को ये बतलाया था कि आप अगर अपने बच्चों की इंद्रियों को मजबूत करना चाहते हो तो अपने घर के बच्चों को घी, दूध, दही, मक्खन आदि खिलाया करो। जिस दिन आप ये सब खिलाओगे तो आपके बच्चों का गोवर्धन हो जाएगा, आपके बच्चों की इंद्रियों का विकास हो जाएगा। हम कितने ही गोवर्धन बना करके पूजन कर लें और अपनी इंद्रियों को उन्नत बनाने का कार्य ना करें तो हमारे ये गोवर्धन की पूजा निरर्थक है, इसका कोई लाभ नहीं है। आज हम अपनी इंद्रियों को निरंतर कमजोर करते चले जा रहे हैं। प्रातः काल यज्ञ होता है और यज्ञ में हम अंग स्पर्श करवाते हैं, कहते हैं बार बार जल लगा करके अपने शरीर के अंग को स्पर्श करो। वहां भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप मेरी इंद्रियों को पवित्र बना दो। अच्छा माता बहनों सज्जनों, इंद्रियां पवित्र कब बनेंगी? जब पवित्रता के कार्य किए जाएंगे तब, या सिर्फ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते रहेंगे तब? आप कितने ही मुंह से मिश्री कर लेना, लेकिन मिश्री आपके जिह्वा के अंदर, मुंह के अंदर आ नहीं सकती। मिश्री का मिठास लेने के लिए आपको मिश्री को खाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से अपनी इस शरीर की गौओं को, अपने इस शरीर की इंद्रियों को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। कौन कौन सी हमारी इंद्रियां हैं और इनको किस किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। हमारा मुंह दो कार्य करता है और सबका ही करता होगा। अच्छा बताओगे क्या काम करता है? हाँ बताएंगे। एक तो बोलने का करता है और दूसरा खाने का करता है। एक तो बोलेंगे और दूसरा खाएंगे, तो दो कार्य हमारा मुंह करता है। और माता बहनों सज्जनों, दोनों प्रकार से हम अपनी इस मुख रूपी इंद्रिय को पवित्र कर सकते हैं और दूषित भी कर सकते हैं। अच्छा पवित्र कैसे करेंगे? पहले बोलने वाली बात को लेते हैं। जब हम अपनी वाणी से परोपकार की बातों को, धर्म की बातों को, संस्कारों की बातों को, शास्त्रों की बातों को अपनी वाणी से बोलेंगे, मृदु वाणी बोलेंगे, सत्य वाणी बोलेंगे, कहते हैं सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। हम अपनी वाणी से प्रिय बोले और सत्य बोले। जब प्रिय और सत्य बोलेंगे तो हमारी वाणी पवित्र हो जाएगी। और जो काम आप करते हो ना, उस काम से हमारी वाणी पवित्र नहीं हो सकती। समझ गए होंगे क्या काम करते हो आप? नहीं समझे? चुगली करने का, एक दूसरे की बुराई करने का, एक दूसरे को गालियां देने का, एक दूसरे को अपशब्द कहने का। और सोचो कि वाणी पवित्र हो जाए तो माता बहनों सज्जनों, इस जन्म को छोड़ो, आने वाले 7 जन्मों तक भी आपकी वाणी पवित्र नहीं हो सकती जब तक पवित्र करने का काम ना करो। और इसीलिए संतों ने कहा है कि प्रातः काल आप जब जागो
तो मौन धारण करो, और जब तक आप घर में पूजा पाठ ना कर लो तब तक किसी से बातें ना करो। इसलिए संतों के आश्रमों में प्रातः काल मौन धारण कराया जाता है। प्रभु का नाम संकीर्तन करने के बाद ही हमारा मौन टूटता है। और हम क्या करते हैं, हम सुबह जागते ही अपने परिवारिक जनों को ना जाने कितना उल्टा सीधा कहना प्रारंभ कर देते हैं। तो माता बहनों सज्जनों, इस बोलने रूपी वाणी को पवित्र करना है तो सत्य बोलना प्रारंभ कीजिए। धर्म की बात को, सत्संग की बात को करना प्रारंभ कर दीजिए। दूसरा मुंह कार्य करता है खाने का। हम खाकर के भी अपने मुंह को गंदा कर लेते हैं। अच्छा, पुरुषों में तो ये बीमारी है ही है, हमारी कुछ माताओं में भी ये बीमारी है। अब पता है कौन सी बीमारी? खाने वाली बीमारी। गुटखा, टेस्टी, जर्दा आदि आदि उल्टी सीधी चीजें हमारे पुरुष तो खाते हैं, साथ में हमारी माताएं भी खाती हैं। पता नहीं इनको एक खाने में क्या स्वाद आता होगा। और एक चीज और चलने लगी है, काफी दिनों चलती है, वो 3 बार दिन में अपने दांतों को रगड़ते हैं। समझ गए? जब तक वो दांतों को ना रगड़ेंगे तब तक उनकी रोटी हजम नहीं होती है। तो ये बीमारी हमारे मुंह को दूषित करने वाली है। माता बहनों सज्जनों, इस मुख के अंदर सात्विक भोजन रखोगे तो सात्विक विचार जागृत हो जाएंगे। राजसी भोजन डालोगे तो राजसी विकार जागृत हो जाएंगे। और आप तामसी भोजन डालोगे तो आपके मुख के अंदर, आपके मस्तिष्क में तामसी विचार जागृत हो जाएंगे। तो अपने मुख रूपी इंद्रिय को पवित्र करने के लिए सत्य, प्रिय, धर्म की बात को बोलना चाहिए। सत्य 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रिय होता है और एक अप्रिय होता है। एक अंधा व्यक्ति है, एक काना व्यक्ति, उसकी किसी कारण से बचपन में एक आंख फूट गई। अच्छा, पूछने के 2 तरीके, एक तो क्या है, ओ काणे तेरी कैसे फूट गई? तो वो है तो वो काना ही, लेकिन बोलने का तरीका असभ्य है, अप्रिय है। और दूसरा, भाई तेरी आंखें कैसे फूट गई? तो कहते हैं ना, काने को काना मत है और काना जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछो कैसे गई तेरी फूट। तो जैसे धीरे प्रेम से पूछोगे तो माता बहनों बतला देगा, बचपन में मित्रों के साथ गिल्ली डंडे से खेल रहा था और वो सीधे गिल्ली मेरी आंख में आकर के टकरा गई और मेरी आंख फूट गई। इसलिए इस वाणी से सत्य, प्रिय, धर्म की बातों को बोलोगे तो आपकी वाणी पवित्र हो जाएगी। इसके अंदर उत्तम उत्तम पदार्थों को ग्रहण करोगे तो आपका मुख पवित्र हो जाएगा। कल भी निवेदन किया था, पहले से ही बहुत सारा दूषित भोजन हम लोग करते हैं और इस दूषित भोजन को और अधिक दूषित करना चाहते हैं और करके खाते भी हैं। और फिर कहते हैं कन्हैया मेरे घर पर जल्दी से आ जा। आएगा? ऐसे कन्हैया आपके घर आने वाला नहीं है। अरे मेरा कन्हैया तो ऐसे ऐसे उत्तम उत्तम पदार्थों का सेवन किया करता था जो आज हमारे घरों पर मिलना मुश्किल हो गया है। तो बताओ मेरा कन्हैया कैसा था? सुनना चाहोगे? तो किसी कवि ने बड़े सुंदर भाव के साथ लिखा है। और क्या लिखा है? था ऐसा कृष्ण हमारा, था ऐसा कृष्ण हमारा, था ऐसा कृष्ण हमारा, था ऐसा कृष्ण हमारा, वो था ऐसा कृष्ण हमारा, था ऐसा कृष्ण हमारा, था ऐसा कृष्ण हमारा, था ऐसा कृष्ण हमारा। कैसा था? ध्यान से सुनेंगे। माखन मिश्री खाने वाला, माखन मिश्री खाने वाला, माखन मिश्री खाने वाला, माखन मिश्री